आइए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहां पे दो हो जाएंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंच जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है तो ये बनाता है H1 माइनस, और अगर ये डोनेट कर दिया है तो ये बनता है H1 प्लस। इस चीज को हम बोलते हैं सिंगल एटम विद नेगेटिव साइन, सफिक्स लगेगा IDE, इसका नाम होता है हाइड्राइड। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम। लिख लीजिए, हाइड्रोजन दोनों काम कर सकता है। खत्म ही हो गया। हाँ, तो सिर्फ प्रोटॉन बोलते हैं इसको, इसको आप प्रोटॉन भी कह सकते हो। बड़ी क्लासेस में हम प्रोटॉन ही बोलते हैं इसको। न्यूट्रॉन तो वैसे भी नहीं होता इसके पास, ठीक है। कार्बन न देगा न लेगा, इसकी वैलेंसी 4 होगी और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही सिलिकॉन भी क्या करेगा, 4 बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब का वैलेंसी 0, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इसका 2 8, इसका 2 8 8, क्लियर। सल्फर, नाइट्रोजन -3, फॉस्फोरस -3, ऑक्सीजन -2, सल्फर 2-, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1। इसका नाम नाइट्राइड लिखा चुका था मैं ऑलरेडी, इसका नाम फॉस्फाइड, फॉस्फाइड ये भी लिखा चुका था शायद मैं, है ना। इसका नाम ऑक्साइड, इसका नाम सल्फाइड ये भी लिखा चुका था। इसका नाम फ्लोराइड आपको पता ही है, इसका नाम क्लोराइड, ठीक है। लिथियम पर +1, बेरिलियम पर +2, मैग्नीशियम पर +2, कैल्शियम पर +2, सोडियम पर +1, पोटेशियम पर +1, ठीक है। बेरिलियम, बोरॉन पर कह सकते हो +3, एल्यूमिनियम पर +3, ठीक है। सारे हो गए। और एक और सजेशन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। जब आप एटॉमिक नंबर याद करो तो ऐसे मत याद करना कि भाई, हाँ, जैसे एटॉमिक नंबर किसने याद कर रखे हैं 20 तक के, कोई है? बोल सर। अगर सर सल्फर और क्लोरीन का सर अगर वो हुआ सर, दोनों को अगर मिला सर, दोनों में से लेगा कौन? नहीं करते ना रिएक्शन। एक मेटल दूसरे नॉन मेटल से, एक पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से मिलता है। जैसे आपने पढ़ा होगा NaCl पढ़ा होगा, सोडियम प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो ये बनता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। हाँ, सिलिकॉन के आयन को कैसे लिखेंगे? सिलिकॉन का आयन बनेगा तब लिखोगे ना बेटा। सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन काम करता है वैसे, ठीक है। ओके, जैसे सोडियम का आयन बनता है Na+, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है। आइए, एटॉमिक नंबर 20 तक के नंबर याद कीजिए। याद ऐसे मत करना कि मैंने आपसे बोला जैसे परी, आप बताइए एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। 15 सेकेंड लग गए इसको जवाब देने में, ये पता करने में। या तो देखा तो नहीं होगा, याद होगा, बट आपने 12 तक की गिनती बोली थी, नहीं बोली थी? बोली थी। ये नहीं करना। अगर मैं आपसे मैग्नीशियम बोल रहा हूं तो आप कह रहे हो 1 हाइड्रोजन, फिर जाके जब 12 पे पूछोगे तब जाके पता लगेगा आपको। ये नहीं होना चाहिए। कैसे याद करना है? आप ये मत याद कीजिए कि ऑक्सीजन है, इसको मत याद कीजिए। आप याद कीजिए 8 ऑक्सीजन, ये पूरा वर्ड एक साथ याद कीजिए, ताकि जब मैं 8 बोलूंगा तो आपको उसके आगे का याद रह जाएगा ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन बोलूंगा तो 8 याद रह जाएगा।
आप ये मत याद कीजिए कि कार्बन है, आप याद कीजिए 6 कार्बन। तो ये वर्ड एज इट इज याद कीजिए, 1 हाइड्रोजन, जैसे बोलते हो ना, जैसे ये है, तब सिर्फ हाइड्रोजन मत याद कीजिए, आप याद कीजिए 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8वां ऑक्सीजन, 9वां नियोन, 9वां फ्लोरीन, 10वां नियोन, 11वां सोडियम, 12वां मैग्नीशियम, 13वां एल्यूमिनियम। तो 13 एल्यूमिनियम, 13 एल्यूमिनियम, आपको पूरा वर्ड याद होना चाहिए। सिर्फ एल्यूमिनियम से काम नहीं चलेगा, अगर आपको मैग्नीशियम याद करना है तो आपको याद करना है 12 मैग्नीशियम। तो उसमें क्या होगा, आपको है ना गिनती नहीं गिननी पड़ेगी। जब मैंने मैग्नीशियम बोला तो इसको याद आएगा 12 मैग्नीशियम था, तो 12 अपने आप आ जाएगा, इसमें गिनती नहीं गिननी पड़ेगी। चलिए आइए हेडिंग डालिए, फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग, आइए जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनके फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं वो हमें समझना है, ठीक है। जैसे कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो हमें करना नहीं है, सिलिकॉन हमें करना नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कैल्शियम फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कैल्शियम कितना होता है, तो पहले पता होना चाहिए कैल्शियम +2 होता है, फॉस्फेट PO4 3-। और अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। यहीं से बच्चों की केमिस्ट्री वीक होने लग जाती है, क्योंकि मेहनती होते नहीं है, याद करके कोई राजी नहीं है। अब इसका 3 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, कैल्शियम के नीचे क्या लिखोगे 3, ऐसे सबस्क्रिप्ट में छोटा, फॉस्फेट PO4, इस पूरे के नीचे 3 लिखना है तो ब्रैकेट बना करके 2। यह है फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फेट का। फॉर एग्जांपल आपने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो दो चीजें, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्साइड। मैग्नीशियम होता है 2+ और ऑक्सीजन होता है 2-। जब ये दोनों एक जैसे आ जाते हैं तो लिखे नहीं जाते हैं, जब ये दोनों एक जैसे आ जाएंगे तो नहीं लिखेंगे। सिंपल फॉर्मूला हो गया MgO, ठीक है। कट गया ना? हाँ कट गया ऐसा मान लो, जो आपकी इच्छा। जैसे मैं आपसे बोलूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पता होना चाहिए, ऑक्साइड पता होना चाहिए, तो इसका 2 इसके नीचे, इसका 3 इसके नीचे, फॉर्मूला बन गया Al2O3। बट ये तभी लग पाओगे जब आपको याद होगा। जैसे कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम 2+, सल्फेट SO4 2-, दोनों सेम आ गए, साथ साथ लिख दो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। जहां आपने आयन लिखे हैं वहीं पर एक चीज और लिख लीजिए, ये फॉस्फेट लिखे ना, वहां एक और लिख लेना, अमोनियम। अमोनियम होता है NH4+, और एक और आपको याद होगा अमोनिया। अमोनिया ये गैस है, ये आयन नहीं है, जिसका फॉर्मूला NH3 होता है। तो दोनों में फर्क है, लिख लीजिए सारा। ये फिर से मैं कह रहा हूं, इनका तलाक नहीं हुआ, ये पास पास लिखे जाएंगे, दूर दूर नहीं लिखे जाएंगे, कैल्शियम इधर सल्फेट इधर, ये इस तरह से लिखना गलत होगा, ये गलत है। इसलिए अगर पढ़ रहे हैं घर पे तो इनको एक एक बार लिख करके देखिए, किसी से कहिए कि तुम मेरे से सुन ले, तो सामने वाला बोलेगा फॉस्फेट तो आप बोल देना PO4-3। ऐसे जब बोलना आ जाए तो समझ जाना आपको ये आ रहा है। ऐसा नहीं एक बार याद करके छोड़ दिया तो जिंदगी भर का हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें ट्राई कीजिए, अगला अपने आप बनाइए कुछ। मैग्नीशियम, और जितने को भी पन्ना पलटने की जरूरत पड़े ना, समझ जाना वो काम सही नहीं हुआ आपसे। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनके फॉर्मूले बनाइए। क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरिक क्लोराइड,
अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, कोई है? अच्छा, अगर लिखवाने में छूट गया हो, जहां पे कॉपर और आयरन लिखवाया था वहां बेरियम लिख लेना। बेरियम होता है Ba+2। अगर छूट गया हो तो लिखवाया बेरियम, नहीं लिखवाया होगा, लिख लो, बेरियम भी लिख लीजिए। बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट। ट्राई करना, इसके नाम लिखना, फॉर्मूला बनाना, मतलब नहीं आया सारे, भूल गया? चलिए देखते हैं, जिन्होंने पीछे पन्ने पलट पलट के लिखे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनके सारे सही भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिन्होंने बिना पन्ना पलटे देखा है वो देख लीजिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम +2 कार्बोनेट -2, फॉर्मूला बन जाएगा MgCO3। क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस होता है +1, ऑक्सीजन होता है 2-, तो ये हो गया Cu2O। फेरिक Fe3+, क्लोराइड Cl-, इधर उधर कर लो, FeCl3। अमोनियम NH4+, सल्फेट SO4 2-, ये 2 इसके नीचे आएगा तो NH4 पूरे के नीचे लिखना है, इसलिए ब्रैकेट सल्फेट। सोडियम Na+, नाइट्रेट NO3-1, दोनों सेम है, कट जाएगा घट जाएगा जो भी है, NaNO3। लेड Pb+2 होता है, ऑक्साइड -2 होता है, दोनों सेम हो गए तो PbO। बेरियम सल्फेट BaSO4, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिंक सल्फेट ZnSO4। मैं एक लिंक अपलोड करूंगा बेसिक लेक्चर के, ठीक है, यूट्यूब पे लेक्चर है, मैं आपको लिंक अपडेट कर दूंगा, एक बार उसको देख लेना, जिसको दिक्कत है वो एक बार उसको देख लेना। उसमें भी मैंने ऐसे प्रैक्टिस कराई है, ऐसे 10 दिए हैं तो वो 10 लिख करके वीडियो रोक देना, आराम से बैठ करके करना, फिर चला के देखना कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। तो ये आपकी पर्सनल प्रैक्टिस के ऊपर है, ऐसे मैं कराता जाऊंगा, फिर आपने याद ही नहीं करे तो क्या ही फायदा मिलेगा। और ये भी याद रखना, जैसे आप लिखते हैं सल्फेट, तो कई लोगों की आदत पड़ जाती है एस बड़ा करना, छोटा ये नहीं, ये भी बराबर ही बनते हैं, SO4 छोटा नहीं होता। जिंक में अलग है, जिंक एक एटम है, ये कई सारे एटम से मिलकर के बना है, जिंक अपने आप में एक एटम है, तो पहला कैपिटल स्मॉल लेटर। सोडियम पहला कैपिटल छोटा, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन स्मॉल एल, कई लोग क्लोरीन ऐसे लिखते हैं बेवकूफ हो, 10th में आकर के मैंने बच्चा पकड़ा, ऐसा पता नहीं कौन सिखा जाता है। सिलिकॉन पहला कैपिटल स्मॉल, लेकिन नाइट्रेट बराबर का NO3-1, सल्फेट SO4-2, कार्बोनेट CO3-2, तो ये बराबर के लिखे जाते हैं, है ना। हेडिंग डालिए मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर देखिए, इट इज द एडिशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इट इज द
एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला लिखिए एटॉमिक मास। ये दोनों इसलिए लिखा रहा हूं एक साथ क्योंकि बच्चों को पता नहीं लगता कि मास नंबर है कि एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास लिख लीजिए, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। आइए समझिए, जैसे आप लिखते हैं 11 सोडियम 23, आपसे बोले इसका मास नंबर बताओ, तो इसका मास नंबर है 23। आपसे बोले एक सोडियम के एटम का मास बताओ, एटॉमिक मास, तो आप बोलोगे 23 AMU। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। और इसको आप सिर्फ U भी लिखते हो, यानी कि यूनिफाइड मास। और इधर आइए, जैसे आप लिखते हो 12 मैग्नीशियम 24, मैं आपसे बोलूं इसका मास नंबर कितना है? 24। मैं आपसे बोलूं इसका एटॉमिक मास कितना है, तो 24 AMU या 24 U लिख लीजिए। The mass of one atom, the mass of one atom, नहीं छोड़ो, दोबारा लिखिए, नोट में दोबारा लिखिए। The relative atomic mass of all the elements, the relative atomic mass of all the elements have been found mass of all the elements have been found with respect to an atom of carbon 12, with respect to an atom of carbon 12, with respect to an atom of carbon 12। अब देखिए कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के दो तरह के एटम पाए गए, एक है 6C12, एक है 6C14। इसमें से कार्बन का ये वाला जो एटम है इसको बेस बनाया गया। किसे मतलब समझिए, आपने कभी सब्जी मंडी गए हो, आप उससे बोलते हो कि भैया 1 किलो आलू दे दो, तो वो करता क्या है कि एक पलड़े में एक पत्थर एक रखता है आयरन का, जिसमें 1 किलोग्राम लिखा होता है ना, और यहां पर आपको आलू देता है और आप कहते हो इतना आलू का अमाउंट 1 किलो के बराबर है। फिर आपको 2 किलो चाहिए तो 1 किलो और चढ़ा देता है। इसी तरह इन्होंने एटम को तोलने के लिए एक बाट बनाया। क्या बाट बनाया? कार्बन 12 का एटम। बाट समझते हो ना, तोलने के लिए। कि क्या करा, ये बहुत भारी था, ठीक है, इसके इन्होंने 12 टुकड़े कर दिए, 12 पार्ट्स। अगर कार्बन का एक एटम है, इसके 12 टुकड़े करें, और इस एक टुकड़े को इन्होंने बोला 1 AMU। कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट जो निकला है उसको इन्होंने डिफाइन कर दिया कि यह हमारे लिए 1 AMU का बाट है। अब इन्होंने इस वाले टुकड़े को यहां रखा और यहां पर एक एटम रखा।
ठीक है, सपोज करो इन्होंने एटम रखा हीलियम का, तो ये पलड़ा इधर की तरफ झुक गया तो बराबर नहीं हुआ। तो इन्होंने यहां पर एक और रख दिया, अभी भी नहीं हुआ, फिर और रख दिया, फिर और रख दिया। जैसे ही इसने 4 रखे ये दोनों बैलेंस आ गया। तो इन्होंने बोला हीलियम का मास कितना है कि 4 AMU के बराबर। आ गया समझ में? ऐसे इन्होंने जैसे सोडियम रखा, सोडियम वाला झुक गया, फिर इन्होंने ये बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। इन्होंने जब 23 रखे हैं ऐसे, तब जाकर के निकला, तब जाकर के पता लगा 23 AMU क्या होगा। एक सोडियम का एटम 23 AMU के बराबर है। किससे? AMU क्या होता है? ये एक यूनिट है मास को नापने की, कि एक AMU क्या होता है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन। गलत, कार्बन के भी 2 एटम है। कार्बन भी कौन सा वाला? कार्बन 12। ये होता है आपके पास 1 AMU की डेफिनेशन। क्लियर? लिख लीजिए। और ये डायग्राम बना देना तराजू वाला, उधर हीलियम रखना और इधर 4 रख देना। ऐसे हाइड्रोजन रखा ना, तो हाइड्रोजन तो एक ही बार में बैलेंस हो गया, एक ही बार से बैलेंस हो गया, तो उसका बोल दिया इसने 1 AMU। डायग्राम बना लेना हीलियम वाला। तो मास, एटम के मास को नापने की यूनिट क्या होती है? AMU या U, एटॉमिक मास यूनिट। मैंने आपको जब बेसिक करा रहा था तब मैंने बोला था कि स्टेबल होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है। बट आपने अगर देखा हो तो मैंने जब सोडियम के बारे में बताया था तो आपने बोला था कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। ठीक है, आपने जब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है 287। अच्छा दो, क्लोरीन का मुझे तुरंत 17 याद आया ना, ऐसा तो नहीं? हो गया ऐसे काम, ऐसा तो नहीं तुरंत लिखा। अब 7 है तो इसको 8 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या बनाता है? क्लोरीन माइनस और एक सोडियम माइनस। यही हुआ। अब जरा सोचो, ना ये स्टेबल है ना ये स्टेबल है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये सोडियम अपने साथ वाले के साथ में मिलता है। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन की बात कर रहे हैं, और ये एक एटम इसको देता है, तब ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? NaCl। तो क्लोरीन को जो एक एटम मिला है वो किसने दिया है? NaCl के केस में सोडियम ने। KCl के केस में किसने दिया होगा? पोटेशियम ने। लिथियम क्लोराइड के केस में किसने दे दिया होगा? लिथियम। ऐसा नहीं कि सोडियम ही देगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में तो सोडियम है, ठीक है। तो एक ये बात होती है। इसको क्या कहते हैं? ये जो बनाया है इसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। और इस क्लोरीन की टांग पकड़ करके हिलाऊंगा तो ये एक दिखेगा, इसी को आप बोलते हो मॉलिक्यूल। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड कहने और सुनने में एक जैसे ही है, बना क्या है? कंपाउंड। और अब आपने क्या करा समझना, आपने NaCl लिया, NaCl 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 NaCl, आपने ये भर दिया। ये क्या है? क्या लिया आपने? NaCl का क्या लिया है? कंपाउंड लिया। इस कंपाउंड में से किसी एक को क्या बोलूंगा मैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। तो फर्क समझ में आया?
कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? अकेला अकेला बोलोगे तो बोल दोगे NaCl का कंपाउंड है या NaCl का एक मॉलिक्यूल है। जैसे आप पानी भर दो, H2O 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 भर दो, तो H2O अपने आप में क्या है? कंपाउंड है। एक से ज्यादा एटम एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। पर इन कंपाउंड में से किसी एक को बाहर निकालो तो इसको हम क्या बोलेंगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ H2। लिखिए, डेफिनेशन तो लिखी लिखाई मिल जाएगी, मैं भी लिखा दूंगा, पर अभी मैं आपको फर्क समझा दूं। नोट करके लिखिए, एटम्स आर अनस्टेबल, एटम्स आर अनस्टेबल, hence they lose, comma, accept, they lose, comma, accept or shares electrons with another atom, लूज करेगा तो किसी दूसरे को दे देगा, एक्सेप्ट करेगा तो उससे एक्सेप्ट कर लेगा, शेयर करेगा तो उसके साथ शेयरिंग कर देगा। एंड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, हेडिंग डालिए मॉलिक्यूल। अब बताइए, हम कहते हैं किसी भी मैटर को आप तोड़ते जाइए, जो लास्ट में इनडिविजिबल पार्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं? एटम। बट क्या वो एटम एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। वो किस फॉर्म में मिलेगा? मॉलिक्यूल में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मैटर को तोड़ते जाइए, जो लास्ट एग्जिस्टेबल पार्ट मिलेगा, जो एग्जिस्ट करता है, वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। एटम है बेटा? एटम नॉन लिविंग होता है, फिर मॉलिक्यूल उसका लिविंग लास्ट वाला होता है। केमिस्ट्री में सारे नॉन लिविंग है। हाँ सर, वैसे नहीं, लिविंग तो अलग होगा ना बेटा, बायोलॉजी साइंस पढ़ रहे हैं, फिर हम लिविंग को तो अलग बोलते हैं ना, हम लोग लिविंग है, एटम थोड़ा ना, ठीक है। तो एट एग्जिस्ट बोलो, एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता लेकिन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसकी डेफिनेशन में ये लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, लिखिए, a molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence, and shows all the properties of that substance, इसका क्या मतलब? जैसे NaCl का आपने कंपाउंड लिया या सब्सटेंस लिया या एलिमेंट लिया, ये जो एक निकलेगा इसमें वो सारी प्रॉपर्टी होगी जो इस पूरे की होगी। क्लियर? ये होता है हमारे पास मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है इसको खत्म ही कर दें क्योंकि बचा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोल कंसेप्ट बचा है, मोल करा दूंगा, बाकी खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके नोट्स बनाता हूं मैं।